जय भीम। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला भी जरूर आएगा। गर ये बहुजन के सभी नेता एक हो जाए, मुल्क में राज तो अपना भी जरूर आएगा। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपनी आंखों के आंसुओं को अंगार बनाने वाले हमें तो मजबूर कर रखा है हमारे नेताओं ने, वरना हम है इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। यहां साथियों, आज चर्चा करेंगे देश में डूबती बहुजन राजनीति और सामाजिक परिवर्तन की इस मूवमेंट के बारे में, जिस मूवमेंट को ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार, ललई, डॉक्टर अंबेडकर और उनके बाद मान्यवर कांशी राम साहब ने बड़े त्याग, समर्पण, बलिदान के साथ, किसी ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, किसी ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं की और किसी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, जीवन अविवाहित रहे। इस मूवमेंट, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों के गले में हांडी पीछे झाड़ू हुआ करती थी, उन लोगों को इस देश की शासक जमात बनाने के लिए, उन लोगों को इस मुल्क का हुक्मरान बनाने के लिए, उन लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। आज उनका मूवमेंट, उनका मिशन कहां है? देश में 27 से 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, लेकिन हमारी एक भी प्रदेश में सरकार नहीं है। अंबेडकर वादियों की एक भी प्रदेश में सरकार नहीं है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? साथियों, बीती 23 जुलाई को डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की थी कि बहुजन जागो मार्च, और उसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ, क्योंकि हम अच्छे से जानते थे कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, बिखरा हुआ समाज इस देश का हुक्मरान नहीं बन सकता है। इस बात को हम अच्छे से जानते थे, लेकिन हमारे नेता अपने अहम में मस्त थे, हमारे नेता अपने गुरूर को तोड़ने को तैयार नहीं थे। हम गांव गांव, गली गली, शहर शहर, प्रदेश प्रदेश भटके। हमारे समाज ने हमारी इस मांग का भरपूर समर्थन किया। 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों की भीड़ ने हमारी उस बहुजन जागो मार्च पैदल यात्रा का समर्थन करते हुए हमारी आवाज में बहुजन नेताओं साथ में आओ अपनी आवाज मिलाकर इस नारे को बुलंद करते हुए अपने नेताओं को ललकारा। लेकिन हमारे नेताओं का गुरूर नहीं टूटा, हमारे नेताओं ने अपना अहम नहीं छोड़ा। हमारे नेता मंदमस्त रहे अपने काम को करने में, हमारे नेता मंदमस्त रहे अपने गुरूर में, जिसका दुष्परिणाम निकल कर आया। दुष्परिणाम निकल कर यह आया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम जगह भी इलेक्शंस हुए विधानसभा के, और हम मान्यवर कांशी राम साहब, डॉक्टर अंबेडकर के वंशज, उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ डॉक्टर और मान्यवर कांशी राम साहब से सामाजिक परिवर्तन, उनसे बड़ा कोई महानायक हो सकता है, लेकिन उनका मूवमेंट, उनकी विचारधारा कहां है? साथियों, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी अंदर से ये तकलीफ होती है कि यार आखिर मूवमेंट आज कहां जा रहा है। हमारा ईमान तो ये कहता है कि हम लोग इस देश के हुक्मरान जरूर बनेंगे, लेकिन कैसे? हमारे नेताओं का अहम नहीं टूटेगा, हमारे नेता अपने घमंड में मस्त रहेंगे, तो क्या हम इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे? साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाकर हमें सारे राइट्स दिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर हमें शिक्षा, एजुकेशन के राइट्स अधिकार दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इक्वालिटी, समानता के राइट्स अधिकार दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बनने के राइट्स दिए, अधिकार दिए। लेकिन आज जिस संविधान से हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बचा हुआ, आज उस संविधान को तार-तार और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे नेता अपने गुरूर में मस्त हैं, हमारे नेता अपने अहम में मस्त है। समाज अनाथों की तरह घूम रहा है, लेकिन हमारे नेताओं को नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने नौजवान साथियों से, मेरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आज भी आप उठ खड़े नहीं हुए, अगर आज भी आपने अपने नेताओं को नहीं ललकारा, अगर आज भी आपने उनसे सवाल नहीं करा कि जिस सदी में हमारे महापुरुषों ने हमें देश का हुक्मरान बनाने को कहा था, आप समाज के नेतृत्व करता है, तो आपके नेतृत्व में समाज क्यों गर्त में जा रहा है? इस सवाल को कौन करेगा? क्या हम अपने नेताओं को यूं छोड़ देंगे कोठों में मस्त? क्या हम अपने नेताओं को यूं छोड़ देंगे लंबे लंबी गाड़ी काफिले के मस्त घूमते रहो बस? समाज है आपको चंदा देने के लिए, समाज है आपकी रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए, समाज है आपकी जय जयकार करने के लिए, लेकिन जब समाज पिटता है, समाज छिदता है, जब मुझे रखने पे उसकी हत्याएं होती है, जब पानी का मटका छूने पे उसकी हत्याएं होती है,
वो दर्द आपको, वो तकलीफ आपको नजर नहीं आ रही है। हम बेशक आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन से कुछ नहीं होगा। इस देश में जब तक हम लोग सत्ता का आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक इस देश में एकजुट होकर हम लोग सत्ता की ओर नहीं बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, और जिसके हुक्मरान नहीं होते उनके ऊपर शोषण अत्याचार निरंतर होते रहते हैं। और आज हमारे हुक्मरान नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर शोषण अत्याचार निरंतर है। मैं पुनः समाज के तमाम अंबेडकरवादी नेताओं से कहना चाहता हूं कि अपने अहम को छोड़कर एकजुट हो जाइए, वरना ये समाज जब आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तो ये समाज आपका विरोध करना भी जानता है, ये समाज आपको खदेड़ना भी जानता है। ये समाज जब आपको स्थापित कर सकता है, तो ये समाज आपसे सवाल कर सकता है, क्योंकि समाज से बड़े ना आप हैं, ना इस मूवमेंट से बड़े आप हैं, ना इस विचारधारा से बड़े आप हैं। आरक्षण की वजह से जितने लोग नौकरियों पर लगे, उनसे मेरा कहना है, जो रिटायर भी हो चुके बुद्धिजीवी लोग, उनसे भी कहना, बड़े बुजुर्गों से कहना है कि अगर आप भी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपको तो आरक्षण की वजह से नौकरियां मिली, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आपको उठ खड़े होना पड़ेगा। बहुजन समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज के अंदर बहुत सारे संगठन हैं। इस समाज के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वो संघ की कमी है, क्योंकि संघ के अंदर कोई मुख्य चेहरा नहीं होता है, संघ होता है। वहां पे प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, और वो तमाम लोग अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो व्यक्ति पूजा नहीं करते हैं, वो किसी पार्टी संगठन की कट्टरता नहीं रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा की कट्टरता रखते हैं। और जब तक हम इस बहुजन समाज के अंदर संघ नहीं बना देंगे, जब तक समाज का भला नहीं होगा। मैं नेताओं से फिर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, एकजुट हो जाइए। आने वाला लोकसभा के इलेक्शन बहुत नजदीक है। इससे बड़ा आईना आपके लिए क्या हो सकता है। आप राजस्थान हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, कर्नाटका, तेलंगाना और तमाम जगह आप हार गए। एक भी स्टेट में हमारी सरकार नहीं, आबादी हमारी सबसे ज्यादा है। आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। आप देख लीजिए, जब हमारी बंद मुट्ठी थी, हमारे तमाम लोग एकजुट थे, तब हम लोग बहुत अच्छी अपनी राजनीति में पकड़ बनाते चले जा रहे थे। लेकिन आज बहुजन राजनीति का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने गुरु को तोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग मूवमेंट में काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान देना नहीं जानते हैं। उसको हम कहते हैं, अरे ये क्या करेगा, तो छोटा सा निकल पड़ा है घर से। लेकिन हम लोग विचारधारा को नहीं देख रहे हैं। इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, और सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को, सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को पुनः जिंदा करना पड़ेगा। मान्यवर कांशीराम साहब के जो कैडर थे, उन कैडर को पुनः चलाना पड़ेगा। अगर इस समाज से उन कैडरों को दोबारा जल्दी से शुरू नहीं किया गया, तो समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा। जो राजनीति, बहुजन राजनीति आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह नस्ते नाबूद हो गई है, उस राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि तमाम संगठन के लोग, सामाजिक लोग, इस मांग को उठाइए, समाज को उठाइए, अपने अपने बैनर तले उठाइए। हम नहीं कहते कि आप किसी चेहरे के पीछे आइए, जहां भी आप है वहां से उठाइए कि बहुजन नेताओं साथ में आओ, और बहुत जल्दी रणनीति बनाकर अपने नेताओं के काफिले और रैलियों को रोकना। कोई नहीं निकल के आएगा तो हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग समाज के अस्तित्व को बचाने निकले। इस विचारधारा से बड़ा, इस विचारधारा से अहम हमारे लिए ना कोई नेता है, ना कोई पार्टी है। अगर विचारधारा आगे बढ़ेगी तो नेता सर्वोपरि है, और अगर विचारधारा खत्म होगी तो नेताओं को खदेड़ना हम अच्छे से जानते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।